नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ सामान्य चर्चा करेंगे जो हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमको इसकी जानकारी होनी चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं। शुक्र ग्रह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा एवं सांध्य का तारा के नाम से भी जानते हैं। शुक्र को भोर का तारा और सांध्य का तारा पूछा जाता है। कभी कभी प्रश्न आता है कि भोर का तारा किसे कहते हैं या सांध्य का तारा किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, दो क्वेश्चन के सीधे आंसर यहाँ बनते हैं कि शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है और इसे भोर का तारा और सांध्य का तारा के नाम से जाना जाता है। इस ग्रह पर दिन एवं रात का तापमान लगभग एक समान रहता है। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से 95% होती है। यहाँ वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में 100 गुना अधिक होता है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक निकट ग्रह है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। आकार एवं द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। प्रश्न यह है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो किसको? शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान कौन है? तो शुक्र है जी। हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं कि शुक्र ग्रह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा एवं सांध्य के तारा के नाम से जाना जाता है। इस ग्रह पर दिन एवं रात का तापमान लगभग एक समान रहता है। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से 95% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से 95% होती है। यहाँ वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में 100 गुना अधिक होता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। आकार एवं द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है जी। आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वलय यानी छल्ले किस किस ग्रह में पाए जाते हैं? तो किस में? पृथ्वी, शनि और अरुण। इनके चारों ओर छल्ले यानी वलय पाए जाते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने होते हैं या इन पिंडों से बनी यह पट्टियाँ होती हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है जी। हम लोग एक बार फिर देख ले रहे हैं। बृहस्पति, शनि और अरुण, ये इनके चारों ओर छल्ले यानी वलय होते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी होती हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है जी। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? वरुण। सर्वाधिक बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? पृथ्वी। सूर्य के निकट ग्रह कौन है? बुध। पृथ्वी के निकटस्थ ग्रह कौन है? शुक्र। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। नीला ग्रह कौन है? पृथ्वी। लाल ग्रह कौन है? मंगल। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। शाम का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति। 69 उपग्रह हैं इसके, 69 उपग्रह जी। 69 उपग्रह हैं बृहस्पति के। आपने देखा
कि सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र, सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण, सर्वाधिक बड़ा ग्रह बृहस्पति, सर्वाधिक छोटा ग्रह बुध, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी, सूर्य के निकटस्थ ग्रह बुध, पृथ्वी के निकटस्थ ग्रह शुक्र, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह मंगल, भोर का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति आप देखिए, बृहस्पति कितने हैं इसके? 69 उपग्रह हैं। जी आइए आगे हम लोग चलते हैं। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी पूछा जाता है कि कॉस्मोलॉजी किससे जुड़ा हुआ है? तो कॉस्मोलॉजी खगोल विज्ञान की एक शाखा है। इसमें ब्रह्मांड से जुड़ी प्रत्येक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन का विकास, ग्रहों, सौरमंडल का निर्माण तथा सभी खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह 20वीं सदी में कॉस्मोलॉजी के बारे में बढ़ती जिज्ञासा का प्रतिफल है कि वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी बिग बैंग सिद्धांत को दिया। कॉस्मोलॉजी की शुरुआत एक तरह से आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के बाद से मानी जाती है। यानी कॉस्मोलॉजी खगोल विज्ञान की एक शाखा है। इसमें ब्रह्मांड से जुड़ी प्रत्येक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। क्या क्या इसके अंदर अध्ययन करते हैं? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन का विकास, ग्रहों, सौरमंडल का निर्माण, सभी खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह 20वीं सदी में कॉस्मोलॉजी के बारे में बढ़ती जिज्ञासा का ही प्रतिफल था कि वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड से जुड़ी बिग बैंग सिद्धांत दिया। कॉस्मोलॉजी की शुरुआत एक तरह से आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के बाद से मानी जाती है। जी आइए हम लोग आगे देखते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। भारत की सीमा किस देश से सबसे अधिक लगी हुई है? हम लोग अगर नक्शा को देखते हैं तो नक्शे के आधार पर लगता है कि चाइना से सबसे अधिक लगी है, लेकिन यहाँ आप देखिए कि भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा सबसे अधिक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कितनी है? 4096 किलोमीटर। उसके बाद भारत चीन की सीमा है 3488 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान की सीमा तीसरे नंबर पर है 3323 किलोमीटर। भारत नेपाल की सीमा रेखा है 1751 किलोमीटर। भारत म्यांमार यानी भारत बर्मा की जो सीमा रेखा है 1643 किलोमीटर। भारत भूटान की सीमा रेखा जो है वह 699 किलोमीटर है। भारत और भूटान की सीमा रेखा 699 किलोमीटर है और भारत अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर है। तो आप देखिए कि सबसे अधिक जो भारत की सीमा जिन देशों से लगती है उसमें बांग्लादेश सबसे अधिक है। जी भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा 4096 किलोमीटर लंबी है। भारत और चीन की सीमा रेखा 3388 किलोमीटर लंबी है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा 3323 किलोमीटर है। भारत और नेपाल की सीमा रेखा 1751 किलोमीटर है। भारत म्यांमार की सीमा रेखा 1643 किलोमीटर है। भारत भूटान की सीमा रेखा कितनी है? 699 किलोमीटर है और भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा 109 किलोमीटर है। जी आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए कुछ शहर हैं जो महत्वपूर्ण किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। औरंगाबाद कोयना नदी के किनारे बसा हुआ है। कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार गंगा के किनारे है। कानपुर गंगा के किनारे है। नासिक गोदावरी के किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम के किनारे है। त्रिचुनापल्ली कावेरी के किनारे है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे है।
डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, कोटा चंबल के किनारे है, श्रीरंगपट्टनम कावेरी के किनारे है, दिल्ली यमुना के किनारे बसा हुआ है, पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, इलाहाबाद तो संगम के किनारे बसा हुआ है, यानी गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। यहाँ सरस्वती विलुप्त अवस्था में है। देखिए, अहमदाबाद साबरमती इनके किनारे बसा हुआ है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, गुवाहाटी शहर जो है आपकी ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा हुआ है, जबलपुर नर्मदा के किनारे बसा हुआ है, मदुरई बैगाई के किनारे बसा हुआ है, पणजी मांडवी के किनारे बसा हुआ है, पुणे मुठा के किनारे बसा हुआ है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है, अयोध्या सरयू के किनारे बसा हुआ है, पंढरपुर भीमा के किनारे बसा हुआ है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, संबलपुर महानदी के किनारे बसा हुआ है, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, लखनऊ गोमती के किनारे बसा हुआ है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। जी आइए देखते हैं। और अजमेर लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस तरह से ये प्रमुख शहर हैं जो विभिन्न नदियों के किनारे बसे हुए हैं। इसको हमको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न निश्चित रूप से सामने आते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर हमें मालूम होना चाहिए। जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।